स्वागत है दोस्तों एक और नई वीडियो में। तो आज देखने वाले हैं पाकिस्तानियों का रिएक्शन एक बार फिर से, और वीडियो आपको बहुत मज़ा आएगा। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो इसमें होने क्या वाला है, इस वीडियो में क्या बहस हो रही है कि जो यूएई का चीफ है इंडिया में आया है डिफेंस डील करने के लिए, तो पाकिस्तानियों की जली पड़ी है। क्योंकि इससे पहले आप देखें तो हुआ था ये कि दोनों में डील हुआ था, पाकिस्तान और यूएई में। तो अब इंडिया से होने वाला है, तो उसी का पूरा वीडियो है। तो आप लास्ट तक बने रहिए, वीडियो को आपको मज़ा ज़रूर आएगा। और इसमें ये जो वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का है, तो उसी का रिएक्शन देने वाले हैं। पूरा वीडियो वहां जाके आप देख सकते हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और चलिए वीडियो को एंजॉय करते हैं और पाकिस्तानियों का मज़ा लेते हैं। भाई देखो, अब हम देख रहे हैं आप लड़ने पे हो, हम लड़ने वाले। लड़ाई नहीं होनी चाहिए। देखें भाई साहब बात सुन लो, भाई बात नहीं डटने नहीं कहा था और डट कर कहा। यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 दिन का इंडिया का विजिट किया है। वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से या डिफेंस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डायलॉग बात हो रही है, डील्स हो रही हैं। आप यूएई की बात कर रहे हैं, यूएई हालांकि है मुस्लिम कंट्री, हाँ। और वो जाके विजिट कर रहा है इंडिया को। उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इंडिया जाके विजिट कर रहा है। दुबई ने इन्वेस्टमेंट की भी है, उसमें हाँ। भी कोई शक नहीं, बड़े पैमाने में इंडिया में इन्वेस्टमेंट की भी है, ठीक है। दुबई ने भी। और उनका जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपने भी पढ़ा है कि उसने कहा है कि हमने जो है ना ऑफिशियल की सारी ब्रीफिंग जो है वो हमने ऑलरेडी दुबई को दी हुई थी, यूएई को, बिल्कुल ठीक है, हमने दी हुई थी। अभी ये इंडिया का क्लेम है, इंडिया मीडिया ने भी इसको क्लेम किया, उनके ऑफिशियल ने। हाँ। अभी तक दुबई का कोई स्टेटमेंट नहीं है। यूएई जो है ना वो अभी आया है, इंडिया में आया है, और वो आके इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इंडिया बड़ा खुश है, अभी वो ढोल पीट रहा है। इंडिया ढोल तो ऐसे पीटता है कि पता नहीं वो क्या अचीव कर लेता है। आप बात कर रहे हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब ने अगर डील पाकिस्तान के साथ की है, डिफेंस डील जो है पाकिस्तान, तो इन्वेस्टमेंट उसने किधर की है? इन्वेस्टमेंट उसने इंडिया में की है, अच्छा। कश्मीर में की है। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर में। हाँ, ये देख रहा होता है कि अगर ये लड़ाई हो रही है, वो ये देखने गया हो सकता है, वो जंग होनी है उसको पता है, हो सकता है वो ये देखने आया हो कि यार हमारा कितना लॉस हो रहा है, उनका कितना लॉस होगा। हमें तो कोई लॉस नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उनका बनता है आगे देखे भाई, इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने कि हमें लॉस तो नहीं होगा। हालांकि चाइना ने क्या इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे बताएं। अच्छा, इंडिया में जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने भी की हुई है। और जो नया मोबाइल आता है, जो इंडिया लॉन्च करता है, जो पहले चाइना में इंडिया में लॉन्च होता है। चाइना जो भी नया मोबाइल लॉन्च करे वो इंडिया में लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको पता है वहां से पैसा ज्यादा आना है। मतलब है पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है इंडिया के। हर बंदे को पता है यार ये मार्केट बहुत बड़ी है, इधर इन्वेस्टमेंट करो, इनके साथ बिजनेस करो। अगर इंडिया के इजराइल के सात ताल्लुक आता है तो अमेरिका के साथ कभी नहीं खराब हो सकते। नहीं, आजकल खराब नहीं है ना, नहीं है, वो तो ऑफिशियली हमें दिखाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी जो है, जिसको CIA कहते हैं, जिसका एक नाम है दुनिया में, कहते हैं नंबर 1 है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मोसाद, इजरायली इंटेलिजेंस। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल रियल टीवी। अभी से कुछ हफ्तों पहले हमने ये खबर सुनी थी कि पाकिस्तान और सऊदीया की डिफेंस डील हो चुकी है, यानी कि पाकिस्तान पे हमला सऊदीया पे हमला समझा जाएगा और सऊदीया पे हमला पाकिस्तान पे हमला समझा जाएगा। उसके बाद पाकिस्तान में ये कहा जा रहा था, हमारा मीडिया ये कह रहा था कि सऊदीया के बाद अब यूएई और दुनिया के दूसरे इस्लामिक कंट्रीज भी पाकिस्तान के साथ ये डिफेंस डील करेंगे, यानी पाकिस्तान की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है। लेकिन आज की खबर ये है कि यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 2 दिन का इंडिया का विजिट किया है। वहाँ पे डिफेंस इक्विपमेंट्स के हवाले से या डिफेंस के हवाले से मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स के ऊपर डायलॉग बात हो रही है, डील्स हो रही हैं। और साथ ही साथ एक हैरान करने वाली खबर ये है, जो ऑपरेशन संदूर हुआ था उसके बारे में इंडियन ऑफिशियल्स की ये स्टेटमेंट सामने आई है, जो मैं साथ अटैच भी करूंगा। इंडियन ऑफिशियल्स का कहना है कि ऑपरेशन संदूर के बारे में हमने यूएई को बाकायदा तौर पे ब्रीफ भी किया था, यानी तासुर ये दिया जा रहा है कि शायद यूएई ऑपरेशन संदूर में इंडिया के साथ था और पाकिस्तान के अगेंस्ट था। इसी पर पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे कि जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट है कि पूरी दुनिया के मुसलमान एक हैं, ये है वो है, वो कंसेप्ट हमें कहाँ पे नजर आ रहा है। और पाकिस्तान इंडिया की अगर बात करें, कितने इस्लामिक कंट्रीज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, कितने इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के साथ खड़े हैं, इन सब चीजों पे पाकिस्तानी पब्लिक की ओपिनियन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कहना चाहेंगे? खबर आपने सुनी है, जरा एनर्जी से जरा बताएं, क्या इसके ऊपर आपकी राय है कि पाकिस्तान के सऊदीया के साथ डील हो गई, यूएई के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंडिया पहुंच गए हैं?
यूएई का जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है इंडिया पहुंच गया। आप बात कर रहे थे उम्मत मुस्लिमा की। उम्मत मुस्लिमा कौन सी उम्मत मुस्लिमा? पहली बात तो इस पे है ना, हर कोई अपना अपना मफाद देख रहा है, इसमें तो कोई शक ठीक है। आप बात कर रहे हैं सऊदी अरब की पाकिस्तान के साथ। सऊदी अरब ने अगर डील पाकिस्तान के साथ की है, डिफेंस डील जो है पाकिस्तान, तो इन्वेस्टमेंट उसने किधर की है? इन्वेस्टमेंट उसने इंडिया में की है, कश्मीर में की है। अच्छा, इंडिया साइड कश्मीर में। हाँ, आप यूएई की बात कर रहे हैं। यूएई हालांकि है मुस्लिम कंट्री, हाँ। अब वो जाके विजिट कर रहा है इंडिया को। उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो इंडिया जाके विजिट कर रहा है। हाँ, अगर कोई ऑफिशियल होता है, मतलब बिजनेस के हवाले से उनके कोई अगर डील होती है तो एक अलग बात है, ठीक है, वो एक अलग बात है। वो जाके अगर डील करता है तो चलो कोई बात नहीं, कारोबारी। वो तो खैर दुबई ने इन्वेस्टमेंट की भी है, उसमें भी कोई शक नहीं, सही बड़े पैमाने में इंडिया में इन्वेस्टमेंट की भी है, ठीक है। दुबई ने भी। और उनका जो अभी ऑफिशियल स्टेटमेंट है वो आपने भी पढ़ा है कि उसने कहा है कि हमने जो है ना ऑफिशियल की सारी ब्रीफिंग जो है वो हमने ऑलरेडी दुबई को दी हुई थी, यूएई को, बिल्कुल ठीक है, हमने दी हुई थी। अभी ये इंडिया का क्लेम है, इंडिया मीडिया ने भी इसको क्लेम किया, उनके ऑफिशियल ने। हाँ। अभी तक दुबई का कोई स्टेटमेंट नहीं है। हाँ, तो फिर बात तो ये है ना कि यूएई अपना क्लियर स्टांस रखे कि भाई हम पाकिस्तान के साथ हैं, ये इंडिया के साथ। देखिए अभी इंडिया ने बयान दिया, इंडिया के ऑफिशियल ने अभी बयान दिया, स्टेटमेंट जो उनका है। अभी हमें वेट करना चाहिए कि दुबई का क्या आ रहा है, ठीक है, दुबई क्या कहता है, ठीक है। इंडिया ने अभी अब जो है ना अपना वो कर दिया। मेरा ख्याल है अभी दुबई जो है अभी अपना दौरा मुकम्मल करेगा, उनका जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है वो दौरा मुकम्मल सऊदीया करके फिर हो सकता है कि ऑफिशियल स्टेटमेंट वो है ना अनाउंस करे, ठीक है। हाँ। लेकिन ये जो अभी दुबई आया है, ये क्या यूएई जो है ना वो अभी आया है, इंडिया में आया है, और वो आके इंडिया का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। इंडिया बड़ा खुश है, अभी वो ढोल पीट रहा है। इंडिया ढोल तो ऐसे पीटता है कि पता नहीं वो क्या अचीव कर लेता है। ये आपस की बात है, जैसे ये पाकिस्तान और इंडिया का मैच था, ये फाइनल, इंडिया ने ढोल जमीन आसमान के कलावे मिला दिए, लेकिन जीते भी तो है ना, जीत गए, ट्रॉफी मिली है यार। ये आप इलॉजिकल, मेरी बात सुनिए, अच्छा देखिए, ट्रॉफी मिली इंडिया को, अच्छा, आप ट्रॉफी लेके दिखा दो। हमने ट्रॉफी जीत ली, हमने जीती नहीं, सॉरी, हमने ट्रॉफी हरकतें, मेरी कहने का मकसद है हरकतें। अच्छा। ट्रॉफी उनको क्यों नहीं मिली? अपनी हरकतों की वजह से नहीं मिली है। उनकी तमाशे लगा रहे हैं, वो स्टेडियम में जाके लेट गया, कोई बीवी आ गई, किसी गर्लफ्रेंड आ गई, स्टेडियम में जाके लंबे पड़े हुए। आप वीडियो देख लेना, वीडियोस बड़ी होंगी, ठीक है। ये तमाशे करते, ये कुछ हो, ये इतने को निकम्मे है, ये बातों में जमीन आसमान के कलाबे भी मिला देंगे। अच्छा, अभी तो विजिट हुआ है ना, अभी अभी तो विजिट हुआ है, इन्होंने बयान देना था, इन्होंने बयान जल्दी से आया है। वो खुशी में इन्होंने दिखाया कि दुबई आया है, यूएई आया हमारे पास, तो उन्होंने बस धड़ाक तो उन्होंने ऑफिशियल स्टेटमेंट दे दिया कि उनका हमारा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी तो जॉर्डन गया हुआ है, इजिप्ट में, और जॉर्डन। हाँ, हमारा भी तो विजिट चल रहा है ना। आपको नहीं लगता ये ग्रुपिंग हो चुकी है, इस्लामिक कंट्रीज में ग्रुपिंग हो चुकी है? अंदर की बात जो होती है ना, वो जो हाई ऑफिशियल्स होते हैं ना, उनको पता होता है। मुझे ऑब्जर्वेशन है ना, हर कोई ये देख रहा होता है कि अगर ये लड़ाई हो रही है, वो ये देखने गया, हो सकता है वो जंग होनी है, उसको पता है, हो सकता है वो ये देखने आया हो कि यार हमारा कितना लॉस हो रहा है, उनका कितना लॉस होगा। हमें तो कोई लॉस नहीं हो रहा, इन्वेस्टमेंट की हुई है ना, उनका बनता है आगे देखे भाई, इन्वेस्टमेंट की हुई है उसने, कि हमें लॉस तो नहीं होगा। हालांकि चाइना ने क्या इंडिया में कम इन्वेस्टमेंट किया, आप मुझे बताएं। अच्छा, इंडिया में जो है इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट चाइना ने भी की हुई है। और जो नया मोबाइल आता है, जो इंडिया लॉन्च करता है, जो पहले चाइना में इंडिया में लॉन्च होता है, चाइना जो भी नया मोबाइल लॉन्च करे वो इंडिया में लॉन्च होता है। क्यों? क्योंकि उसने इन्वेस्टमेंट की हुई है, उसको पता है वहां से पैसा ज्यादा आना है। मतलब है पूरी दुनिया की जरूरत बन चुका है इंडिया, कि हर बंदे को पता है यार ये मार्केट बहुत बड़ी है, इधर इन्वेस्टमेंट करो, इनके साथ बिजनेस करो। अब जाहिर सी बात है वो एक बहुत बड़ी मार्केट है, लेकिन इंडिया ये है ना कि वो अपने ताल्लुकात, वो कहता है कि हर किसी के साथ अच्छे करके रखो। हाँ। ये पाकिस्तान को भी ये करना चाहिए, हर किसी के साथ ताल्लुकात को अच्छे रखने चाहिए, ये चीज ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट की बात है, इन्वेस्टमेंट हर किसी ने ये देखना है ना, हो सकता है कि इंडिया ने कहीं छूट दी हुई हो, हाँ, कहीं टैक्स रिलीफ हो, जैसे बांग्लादेश ने दी हुई है, ठीक है, बांग्लादेश ने कई जगह पे टैक्स दी हुई है, उसने खास तौर पे बिजली, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को कि जो इन्वेस्टर जो आगे इन्वेस्ट करेगा उसको बिजली फ्री है। इंडिया में भी ऐसा है, मैंने सुना है, पता नहीं ठीक है या गलत, देखने वाले बताएं। इंडिया के वो कहते हैं हमें 200 यूनिट तक बिजली फ्री है। हाँ, अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। हमें भी अभी होनी देखिए ना, चाहिए। अगर यहाँ पे अगर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आती तो उसकी वजह ही है टैक्स, बिजली में इतने टैक्स आते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट कोई तो अगर कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको कोई रिलीफ तो दे ना, बिल्कुल, ठीक है। इंडिया तो ये पीटता है कि हमारे पास गैस नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान है, हमारे पास गैस है, मतलब घरों का कनेक्शन है। अच्छा, इंडिया सिलेंडर यूज करता है, इंडिया नहीं, मेरा ख्याल ऑल ओवर दी मोस्टली बहुत सी कंट्रीज, यूरोप सारा, हाँ, वो सारे सिलेंडर पे, पाकिस्तान में गैस है, लेकिन वो गैस हो गए भी हमारे इंडिया कहते हैं अगर वही गैस हमारे पास होती ना, हमें
क्या से क्या पहुंच जाना था। ठीक है। इंडिया का क्लेम है कि अगर जितनी पाकिस्तान पास गैस है वो अगर हमारे इंडिया पास होती तो बड़े उन्होंने वो, डेवलपमेंट की तरफ वो उन्होंने बहुत ज्यादा कर लेनी थी। ठीक है। अभी एक खबर ये भी आ रही है कि पाकिस्तान ने अपनी जो फजाई हदूद हैं, जो एयर मतलब ये है कि सारा जो हदूद हैं उन्हें बंद कर दिया है वक्ती तौर पे, क्योंकि जंग का खतरा फिर है इंडिया पाकिस्तान की। ट्रम्प भी उसके ऊपर ये हाँ जब इंडिया में इलेक्शन आते हैं ना, वो जंग का खतरा पता नहीं क्यों वैसे ही आ जाता है नरेंद्र मोदी के साथ ही। अच्छा, कुछ ना लोग होते हैं जिनको कहते हैं कि शायद ना पागल, जैसे ट्रम्प है, हाँ। वो जो मर्जी का एक सुपर पावर का है, हाँ। लेकिन है पागल। ट्रम्प साहब ने कहा मैंने ये किया, मैंने वो किया। ट्रम्प साहब, आपके मुल्क में इतने बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, प्रोटेस्ट हो रहे लाखों हैं। लोग आपके मुल्क में निकले हुए सड़कों पे, आपके मुल्क का हाल बुरा हो रहा है ट्रम्प साहब की पॉलिसी से। उनके अपने मुल्क के लोग खुश नहीं है। वो मीडिया में बैठ के, सोशल मीडिया के हीरो है ट्रम्प साहब भी, वो बैठ के इतनी लंबी लंबी छोड़ते हैं ट्रम्प साहब भी। ठीक है, वो क्या कहते हैं कहने मैं उनके कंट्रीज भी? की जंग, मैंने कई कंट्रीज की जंग रुकवा दिया, लेकिन अपने घर में उनके जो मामला चल रहे हैं। अपने घर के तो छोड़े ना, ट्रम्प साहब ने अभी तक रशिया और यूक्रेन की जंग रुकवाने में ना काम रहे हैं। ठीक है। ट्रम्प साहब ने अभी तक रशिया और यूक्रेन की जंग तो रुकवाई और इस नहीं है। दफा तो ट्रम्प की ये भी स्टेटमेंट आई है कि इंडिया पाकिस्तान में से जो भी जंग करेगा या पहल करेगा, जंग करेगा, उसके साथ हम अपने तल्लुकात खराब करेंगे। इंडिया को उन्होंने वार्न किया है, पाकिस्तान के बारे में भी ये स्टेटमेंट दिया है। क्या लगता है अब? मेरी बात सुने, हाँ, इंडिया के ना इजराइल के साथ बहुत अच्छे ताल्लुक हैं। ठीक है, नो डाउट। इजराइल के साथ, फ्रांस को छोड़े ना, इजराइल के साथ। अच्छा, अगर इंडिया के इजराइल के साथ ताल्लुक आता है तो अमेरिका के साथ कभी नहीं खराब हो सकते। नहीं आजकल खराब ही नहीं है ना, नहीं है, वो तो ऑफिशियली हमें दिखाया जा रहा है। अच्छा, इंडिया अमेरिका की इतनी बड़ी एजेंसी जो है, जिसको CIA कहते हैं, जिसका एक नाम है दुनिया में कहते हैं नंबर 1 है, उसको कंट्रोल कौन करता है? मुसाद, इजरायली इंटेलिजेंस। अच्छा, मुसाद कंट्रोल करती है CIA को। अगर आपके इंडिया के अगर इजराइल के साथ बेहतरीन ताल्लुक आते हैं तो उसके अमेरिका के साथ नहीं खराब। यानी इंडिया को कोई टेंशन नहीं इस टाइम। इंडिया को कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि इसराइल जो है वो अमेरिका को भी कंट्रोल करता है। फिर ये जो ट्रम्प तो- अमेरिका टैक्सेस लगा रहा है दिन इंडिया पे, देखिए टैक्सेस लगा रहा है, अभी ठीक है। तक कोई ऑफिशियल नहीं है। ये तो जब होगा तब देखेंगे। नहीं, taxes- अभी तक तो स्टेटमेंट है ना। ठीक है। ट्रम्प तो हर दूसरे दिन चाइना पे भी 100% टैक्स लगा रहा होता है, रशिया पे भी टैक्स लगा रहा होता है। आए दिन मैं स्टेटमेंट पढ़ता रहता हूँ, रशिया पे मैंने टैक्स लगा देना, रशिया पे ये पाबंदी लगा देनी है, चाइना पे ये कर देना है, ये कर देना है। ट्रम्प पागल होया हुआ, मैंने आपको बताया पागल है। नहीं अभी ऐसा नहीं है, अभी ना। हमारे उनके साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। नहीं, अभी नहीं, तो हमारे हमारे कोई ताल्लुकात प्राइम नहीं है। मिनिस्टर साहब को बड़ा हमारे अप्रिशिएट प्राइम करते हैं। मिनिस्टर साहब भी हमारे वो पागल है। नहीं नहीं, ऐसे ना हमारे कहें, ऐसे ना सीधी सी कहें, बात है, उठाए सीधी सी- जाएंगे। नहीं नहीं, उठाए जाने की बात छोड़े ना, उठाएगा तो देखी जाएगी, लेकिन हक की बात करनी चाहिए। अच्छा। बात हक की करनी चाहिए। सच बोलना मोदी चाहिए। साहब वहाँ पे पागल है। अच्छा। वो जो उनकी RSS है, मेरा ख्याल है, जो हाँ। उनके अंडर है, और वो BJP एक पागल जमात है। नरेंद्र मोदी साहब ने जो पिछला इलेक्शन जीता, कैसे जीता था? कैसे? उन्होंने मारधाड़ नहीं की थी क्या? उससे पिछला कैसे जीता था? उन्होंने नहीं, ये जो अभी रिसेंटली नहीं, हुआ वो था ना, 3 दफा इलेक्शन जीत चुके हैं। देखिए ना, एक दफा बंदा आ जाता है इक़्तिदार में, ताकत बनाता है ना। अच्छा। बंदा ताकत बना, उन्होंने क्या इस दफा जो पाकिस्तान में वो इंडिया ने नहीं किया है, अच्छा। मोदी हुकूमत ने नहीं किया, अपने नहीं, मुखालिफिन को जेलों में पाकिस्तान नहीं की अगर डाला है। बात करें, पाकिस्तान में क्या आपको लगता है जो निजाम चल रहा है, जो सिस्टम चल रहा है, बेहतरीन चल रहा है? पाकिस्तान में कहाँ निजाम बेहतरीन चल रहा है, कहाँ सिस्टम बेहतरीन चल रहा है? आप मुझे दिखाए ना, बेड़ा गर्क तो कर दिया इन्होंने। है। पाकिस्तानी के पास पैसा बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, इधर अल्हम्दुलिल्लाह। आपके पास पैसे हैं बहुत? आपके पास है? नहीं, हमारे पास पैसे हम रेडी लगाएंगे। आपके पास है पैसे? आपके पास है पैसे? काफी हैं। देखें इधर सारे पाकिस्तानी ये कह रहे हैं क्या इधर नुमान भाई बात सुने, ये इनकी मैं कई बातों से एग्री करता हूँ, लेकिन आज ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की आवाम बड़ी अमीर है। इधर कितने पाकिस्तानी खड़े हैं वो कहते हैं पैसा ही कोई नहीं। अगर 1% या 2% ओवरऑल पूरे पाकिस्तान में से अमीर लोग हैं, वो ब्लैक मनी या वो मनी लॉन्ड्रिंग या जो भी अगर वो कर रहे हैं, उससे वो पैसा कमा रहे हैं, तो नहीं, मेरी बात सुनो, हाँ। अभी ये सारे मुझे बताएं, दुनिया सबने के- कहा मुझे- पैसे नहीं है। हाँ, अभी सबको 40-50 हजार बिल आया था, क्या सबने भरे नहीं है? जैसे मर्जी भरे हैं। वो तो भाई मजबूरी है, फिर जिंदा मजबूरी भी नहीं तो ना, रहना है। मजबूरी नहीं ना, भरे हैं ना, तो रहना है। भरे हैं ना। इंडिया की आवाम नहीं, वो मेरी शायद बात सुनिए, उधार मेरी उठा बात के सुनिए भरे ना, हो। मेरी बात इंडिया पे आ जाए ना, इंडिया की सारी आवाम है ना, क्या कहते हैं, EMI पे चलते हैं वो। अच्छा, उनकी पढ़ाई EMI पे, उनके घर EMI पे, उनकी गाड़ियां EMI पे, उनकी बाइक्स EMI पे। हमारा ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। ऐसा पाकिस्तानी, यानी वो इंस्टॉलमेंट पे आप कहना उनकी चाह रहे सारी हैं? उनके सारी चीजें इंस्टॉलमेंट पे चल रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसा पाकिस्तान तो में वो नहीं है, मैनेजमेंट है नहीं, ना। मैनेजमेंट नहीं आप ना, बताइए भाई इसके पैसा ऊपर। तो ये है। मुझे सबसे पहले ये बताएं कि पाकिस्तान इस्लामिक कंट्री, अफगानिस्तान भी इस्लामिक कंट्री, सऊदीया, UAE ये सब इस्लामिक कंट्रीज हैं। क्या ये आपस में यूनाइटेड हैं, इकट्ठे हैं, इत्तेहाद इत्तेफाक है? ये जो उम्मे मुस्लिमा का
बात करते हैं कि पूरी जो जितनी भी मुसलमान कम्युनिटी है वो एक ही वो है। एक है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। हर मुसलमान अपने फायदे की बात करता है, उसको हर फायदा बंदा अपने country फायदा का जिधर से देखता मिलता है वो उधर जाके बैठ जाता है। है। ठीक है। तो पाकिस्तान के अलावा कोई भी ममालिक, इस्लामी ममालिक है, वो यही कर रहा है, पाकिस्तान भी यही कर रहा है। अच्छा। लेकिन मेरा सिर्फ कहने का मतलब, आपने पहले बात की कि पैसों की, कि पाकिस्तानी वालों के पास पैसे हैं। हाँ। यार आप अगर वो बता देंगे ना उनके पास पैसे है तो उनको टैक्स पे करना पड़ेगा, अच्छा, इसलिए नहीं ये बता रहे। इसलिए नहीं बताता कोई अल्लाह भी। का नाम ले बस भाई। मेरे- अस्सलाम वालेकुम। मेरे- एक मिनट, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ। क्या कहना चाहेंगे भाईजान? मुझे सबसे पहले बताइए, जो मुस्लिम उम्मा का कंसेप्ट है कि सारे मुसलमान कंट्रीज एक हैं पूरी दुनिया में, लेकिन क्या वजह है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान आपस में लड़ रहा है, ये यूएई अभी इंडिया के साथ। तो ये था दोस्तों वीडियो। पूरा वीडियो अगर देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप देख सकते हैं और उनके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बात करते हैं कि उस भिखारी लड़के की, तो उसके हिसाब से धरती चपटी है। पाकिस्तान नंबर 1 इकनॉमी है, पाकिस्तान के सब लोग एकदम अमीर हैं उसके हिसाब से, या उसके जैसे 80-85% लोगों के हिसाब से खाने को आटा नहीं है, और भिखारियों की तरह ये लोग बोलते रहते हैं। तो इनके बारे में क्या ही बात कर सकते हैं, इनका सोच यहाँ नहीं घुटने पे रहता है, और पूरा क्या ही बात कर सकते हैं इनके बारे में। और क्या बोल रहा था कि इलेक्शन होता है तो वो। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा, और इनकी सोच के बारे में क्या कहना चाहते हैं कमेंट में ज़रूर करिए, कमेंट खाली रहता है दोस्तों। तो ये था इनका पूरा वीडियो, और इसी तरह हम वीडियो बनाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, इनके और कोई कारनामा लेके आता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।